एवरीवन, वेलकम बैक टू माय छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है लेसन 365 और मैं हूं पारमिता। आज लेके आ गई हूं फिर से एक नया वीडियो। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन के बारे में। जीडी आजकल के टाइम पे मास एप्लीकेंट्स को रिड्यूस करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो अगर एप्लीकेंट्स को अच्छे से पता नहीं होगा कि जीडी एग्जैक्टली है क्या क्या टॉपिक आते हैं या उसे कैसे आंसर करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि आप जीडी राउंड में ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं इसी जीडी टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूंगी 3 पड़ाव के हिसाब से, और इसी के साथ साथ लास्ट में मैं देने वाली हूँ कुछ सिंपल टिप्स जिसे फॉलो करके आप जीडी क्रैक भी कर सकते हैं। तो बिना और बात बढ़ाइए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं जीडी है क्या। ग्रुप डिस्कशन, ये आप हायर स्टडी के लिए जाइए तो एंट्रेंस टेस्ट में, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पे एप्लीकेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इजीली छटाई किया जा सकता है। प्रोसेस कैसे होता है? 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स टाइम दिया जाता है जिसमें 10 से 12 लोगों को कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर उन लोगों को डिस्कस करना होता है। तो इसी हिसाब से ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि 2 से 3 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट आपको बोलना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम के अंदर अगर आप इम्पैक्टफुल स्पीच दे सके तो बन गई बात, लेकिन मेक श्योर कि आप जितना भी बोल रहे हैं वो पॉइंट वाइज हो और बहुत ही क्लियर हो, ताकि आप बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करके वहां से निकल सके। नेक्स्ट बात करते हैं जीडी के टॉपिक के बारे में। तो मेनली जीडी में 4 तरीके का टॉपिक को लेकर डिस्कशन चलता है। सबसे पहला होता है करंट सिनेरियो, यानी आपके आसपास क्या हो रहा है। लाइक ये आ सकता है कोई भी पॉलिटिक्स रिलेटेड टॉपिक, आ सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या फिर अगर कोई भी इंसिडेंट को लेके बहुत दिनों से न्यूज बन रहा है वो भी आ सकता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि चेक कर सके वो लोग कि आपको आसपास क्या चल रहा है, उसके बारे में कितना खबर है। दूसरा आता है केस स्टडीज, यानी उसी कंपनी में हुआ है ऐसा कुछ सिचुएशन के बारे में बोला जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप उस जगह पे रहते तो आप क्या करते। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि चेक किया जाता है अगर कभी आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए तो आप केपेबल है या नहीं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आता है IQ टेस्ट वाला टॉपिक, यानी इस जगह पे कुछ वियर्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है उस चीज को पता करने के लिए। तो इसमें ऐसा टॉपिक आ सकता है जैसे कि स्टेयर्स टू हेवन, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ गेम्स ऑन यूथ। तो कुछ ऐसी चीजें ही पूछा जाता है ताकि चेक किया जाए कि कोई भी वियर्ड चीजें आपके सामने रखा जाए तो उसके बारे में आपका क्या व्यू हो सकता है। एंड लास्टली आता है कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये चीज में से हम लोग अगर एग्जांपल्स ढूंढे तो ऐसा हो सकता है कि यूजिंग एनिमल्स फॉर मेडिकल रिसर्च शुड बी कंटिन्यूड, वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन इन द वर्क प्लेस। ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसीलिए दिया जाता है बिकॉज टू चेक कि आपका कितना पेशेंस है और कितना पीसफुली आप कंट्रोवर्शियल चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तीसरे पड़ाव पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जीडी के दौरान क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जीडी को एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है या खत्म कैसे करना है। स्टार्टिंग में हम लोगों को जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को पकड़ के उससे रिलेटेड कुछ चीजें बोलनी है। इसके बाद आता है मीडियम वाला पोर्शन, यानी जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्पीच को तो उसी टॉपिक को आपको थोड़ा पॉइंट जोड़ के या इलाबोरेट करना है। और लास्टली खत्म करने से पहले उसको हम लोग समरी बोल सकते हैं। तो समरी में अगर आप सेकंड या थर्ड में बोल रहे हैं टीम में से तो बाकी टीम मेंबर्सों को भी एक्नॉलेज करते हुए आपको समरी क्लोज करना है, जैसे कि मैं बाकी लोगों के साथ सहमत होते हुए लास्टली यही कंक्लूड करना चाहती हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अगर आप फर्स्ट में ही बोल रहे हैं तो नॉर्मल कंक्लूजन आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके नॉर्मल जीडीज हमको शुरू से एंड करना है। अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं $1,000,000 का क्वेश्चन है। वो ये है कि शुरू हमको कब करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये घूमता है कि सुनने में भी आता है कि शुरू करने से हम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है एकदम फर्स्ट स्टार्ट करने से। लेकिन इस जगह पे मैं एक चीज के ऊपर फोकस कराना चाहूंगी कि आप अगर एकदम फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत टाइम पे हम लोग घबरा जाते हैं अचानक इतने सारे नए चेहरे के सामने कुछ बोलने में।
तो उस टाइम पे हम लोग हड़बड़ा के कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी मुझे टॉपिक प्रॉपरली समझ में नहीं आया था और मैं कुछ दूसरा ही डायरेक्शन में जा रही हूँ, दूसरा ही कुछ बोल रही हूँ, वो टॉपिक है ही नहीं, तो वो तो पूरा का पूरा ही मेरा खराब हो जाएगा, ये भी हो सकता है। सिर्फ ये मेरा सजेशन आप बोल सकते हैं कि इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट सेकेंड। अगर आप सेकेंड स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला फायदा ये है कि आपको थोड़ा और सोचने का मौका मिल जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर बाई चांस आप टॉपिक को कुछ अलग तरीके से लिए थे या गलत लिए थे, तो पहले जन का बोलने से आपका वो गलती आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो कुछ गलत ही समझ रही थी, ये तो कुछ दूसरा ही चीज है। एक और फायदा होता है कि पहले जन का बोलने से आप वहां से कोई पॉइंट्स को खींच के फिर उसको इलाबोरेट करके अपना पॉइंट को आगे लेके आराम से जा सकते हैं। यानी अगर मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे तो आइडिया मिल गया पहले जन से, तो मैं इसके बाद आराम से कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो ये सारे फायदे की वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप सेकेंड स्टार्ट करें। नंबर 3 पॉइंट में मैं बोलना चाहूंगी कि अग्रेसिव आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। हम लोग बहुत टाइम पे ये एग्जांपल्स आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मिलता है कि रोडीज देखो, वहां पे ग्रुप डिस्कशन फॉलो करो। तो ऑब्वियसली रोडीज में ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, वो सीखने के लिए या देखने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है। बट रोडीज का जो जीडी है, और जनरली अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो या जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उसका जीडी जो है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप रोडीज में एंगर दिखा सकते हो, आप उधर टेबल थपथपा के चिल्ला सकते हो, बट ये सारी चीजें आप दूसरे जगह पे नहीं कर सकते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट टीम वर्क। तो ये ऑब्वियसली कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप दूसरों पे चिल्लाओ, उनके ऊपर भड़ास निकाल दो। तो आपको जो भी करना है पीसफुली करना है, ठंडे दिमाग से करना है। तो इसीलिए कभी भी आपको ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन चिल्ला के, झगड़ा करके, स्लैंग लैंग्वेजेस यूज करके आपको कभी भी ये चीज नहीं करना है, वरना आपका उधर ही रिजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज मैं बोलना चाहूंगी वो ये होता है कि जीडी के दौरान हमेशा एक पेन पेपर लेके बैठे, साथ में नोट्स लेने के लिए। नोट्स लेना इसीलिए जरूरी है, एक तो आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स चलते हैं, तो उसको आप लिख के रख सकते हो ताकि आप उसे बोल सको प्रॉपरली। दूसरा एक और चीज, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बोल रहा है बहुत टाइम से, तो उसका पॉइंट भी आपको नोट करके रखना जरूरी है ताकि आप उसको क्रॉस कर सको। और इसी के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज है कि जो जो कैंडिडेट्स वहां पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है, उसका नाम आप लिख के रखो, ताकि जब आप नेक्स्ट उसको एड्रेस करोगे, तो होता है ना कि हम लोग फैमिलियर होके जब डिस्कस करते हैं, या फिर बोला जाता है कि यानी हम अपने टीम मेंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं कि उसको उसके नाम से ही बुला रहे हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, स्नेहा आई एग्री विथ यू, फिर आप अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ग्रेट इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए नोट्स लेना भी जरूरी है। और लास्टली जो चीज है कि कोई भी टॉपिक को या फिर कोई भी डिस्कशन को पर्सनली नहीं लेना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं जीडी में जो वुमेन रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, मम्मी पापा पेरेंट्स से रिलेटेड है। तो थिंक अबाउट द सिचुएशन कि आप जस्ट एक जीडी कर रहे हो 10 से 15 मिनट के लिए, यहाँ पे आपको अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करके निकलना है। तो कोई भी चीज को एकदम पर्सनली लेके किसी को पर्सनली अटैक करना या फिर कुछ बुरी चीजों को डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल देना, ये सब चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। जाने से पहले कुछ टिप्स दे दूं, जिसमें से पहला टिप यही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मोस्टली क्यों, इनफैक्ट हर एक जीडी में आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर बोलना पड़ता है, चाहे आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको काम करना है ताकि आप अच्छा से बोल सको। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ा बहुत चलता है ड्यूरिंग द जीडी सेशन, बट बोलना आपको इंग्लिश में ही है। सो ये वाला चीज आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज जो है, न्यूज़पेपर पढ़ना डेली बेसिस पे। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं ये वाला चीज अपने पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ। एक न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हो कि कुछ न्यूज़पेपर है उसको हमको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। अगर आप करोगे तो कोई भी टॉपिक ऐसा आपके जीडी में नहीं आएगा जिसको देख के आपको लगेगा कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। एंड द लास्ट थिंग
इस जीडी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम कहाँ करेंगे? अपने घर के मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी है उनके साथ कोई भी एक टॉपिक छेड़ो और बकबक करना स्टार्ट करो। जितना ज्यादा जीडी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही हम लोगों का बोलने का एबिलिटी पैदा होगा एंड ऑब्वियसली उस हिसाब से हम लोग इस चीज को और बेटर कर सकेंगे। तो अगर आपको जीडी क्रैक करना है तो ये 3 टिप जरूर ध्यान रखना। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों की काम आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उसका भी थोड़ा बहुत काम में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।